सर, तो मैंने आपसे पूछा था कि जैसे मेरे माइंड में कल आपका लेक्चर सुन के दिन में ऐसे सवाल आया कि आपने तो अपनी पास्ट की लाइफ शेयर की, लेकिन हमारी इसी लाइफ में हमारी इतनी स्ट्रांग मेमोरीज ऐसे होती है। जैसे मैं कॉलेज के टाइम पे फ्रेंड के साथ मूवीज में गई थी, इतने पॉपकॉर्न्स खाए थे। ऐसे तो बहुत स्टोरी है और वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो जैसे भी कभी ऐसा मौका आ जाए तो हमें वो बहुत याद आता है। तो अगर वो संखार है या आयतन है, वो मुझे जानना था, और उसको हटाना है तो कैसे हटा सके, क्योंकि वो मन में आके बॉडी में बहुत आ जाता है, मतलब वो फीलिंग फील कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, मैं बहुत डांस करती थी उस टाइम पे 20-25 साल पहले। तो अभी भी वो सॉन्ग आ जाता है तो काय इतनी नहीं सपोर्ट करती, लेकिन अभी तो इतना भी पता है कि जो मन में आता है वो काय पे आता है। तो वो बिना 20 साल के गैप के बाद भी मैं वो डांस कर सकती हूँ बिना प्रैक्टिस, मतलब इतने गैप के बाद भी वही एक्सप्रेशन, वही उस स्टाइल से। तो वो भी तो कुछ है जो इतनी स्ट्रांग मेमोरी है। तो वो मुझे जानना था, वो क्या है? पहली बात यह है कि आपने चित्त को समझा नहीं है। चित्त में सारा होता है, जो कुछ भी इम्प्रेशंस है अल्टीमेटली चित्त का ही है। सो देयर आर 16 चित्त, तो उसमें चित्त में ही रहेगा। तो पास्ट मेमोरी का भी कह सकते हो या पिछले जन्म का भी कह सकते हो, कौन सा भी हो तो चित्त ही रहेगा। तो चित्त को आयतन चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, अगर मैं तिब्बत में पैदा हुआ हूं, इसका मतलब है वो आयतन आया। तो चित्त जो था वो अभी टिबेटन बन गया वो टाइम पे। फिर ये टाइम पे साउथ इंडियन बना है, अगले टाइम पे कुछ और बनेगा। सो सारा चित्त का ही खेल है। इसीलिए चित्त को निर्मल करना है, आयतन को निर्मल करने के लिए कहीं पर भी नहीं है। आयतन को समझना है, चित्त को निर्मल करना है। यू कैन डू द अदर वे अराउंड कि आयतन को निर्मल करेंगे और चित्त को समझेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अभी इस जन्म में आपका नाम दक्षा है, ठीक है। पर ऐसा देखा जाए तो दक्षा करके एक स्टिकर है, उसके पीछे 6 आयतन है, वो आपका तो नहीं है, पर चित्त ने उसको यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे ही चित्त इसको यूज कर रहा है, जो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है वो दोनों चित्त में ही है। आयतन में तो सिर्फ जो कहा गया है वही आता है। जैसे दक्षा की जो फैमिली है वो आयतन में आएगा, दक्षा करके जो है वो आयतन में आएगा। तो दक्षा ने अगर नाचना अच्छा लगता है तो वो पहले भी नाचती थी कभी भी। जैसे अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस देखता हूँ तो मैं गायक था, तो मतलब कहीं ना कहीं तो ये आना चाहिए, क्योंकि मैंने गाना किसी से सीखा भी नहीं है। सो आई यूज्ड टू सिंग, ऐसी शुरुआत हो गई, चाहे वो किसी कारण से भी हो, पर शुरुआत तो हुई। तो शुरुआत होने के लिए कुछ ना कुछ तो इंप्रेशन रहनी चाहिए, मतलब वो आयतन में ये चित्त ने प्रैक्टिस तो किया होगा, नहीं तो वो कैसा आएगा। सो अगर आपको लगता है कि ये चित्त से ही बाहर आ जाना चाहिए, वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब आप ये मान रहे हो कि आपका पुनर्जन्म करके कुछ है ही नहीं है, या पिछले जन्म करके है भी नहीं है। दो यू आर गोइंग ऑन अदर साइड विच इज एनाइलेशनिस्ट, उच्छेदवाद। तो यू आर गॉन अगेंस्ट बुद्धा's टीचिंग। ऐसी बात नहीं कि शाश्वतवाद सच है, फिर नहीं। शाश्वतवाद इसलिए लगता है बिकॉज यू कैन रेफर बैक टू ऑल योर पास्ट लाइफ्स। तो आपको लगने लगता है कि मैं पहले से ही हूं, विच इज ट्रू। वो कौन? वो चित्त ही देख पा रहा है। अभी जब भी आपने फोन किया था
रितु जी आई थी, सो मैं उनको आपका जो बात सुनते हुए उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने अपना फैमिली का फ़ोटो उनको दिखा रहा था, जो हम मनाली में फ़ोटो लिए थे। अगर हम याद कर सकते हैं, तो वो हम तीनों, मैं, अपना बेटा और मेरी पत्नी, तीनों मनाली इस वक़्त जा सकते हैं, मन में, क्योंकि वो चित्त वहाँ लेके जाएगा और वो जो आयतन है, उसका याद आएगा। अगर कोई पागल व्यक्ति कहता है वो याद ही नहीं आना चाहिए, वो तो इम्पॉसिबल है। अभी कोई मनाली गया है तो मनाली के बारे में बात करेगा तो याद तो आएगा, थोड़ी ऐसी कि उसका मनाली की याद ही नहीं आना चाहिए। दैट्स रॉन्ग, दैट्स अ वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्या हो गया, उच्छेदवाद हो गया, मतलब एनाइलेशनिस्ट, मतलब इस जन्म होने के बाद बस हो गया, अभी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे चित्त वित्त करके कुछ नहीं होता है, वो पागल लोग कहते हैं, जो है मजा लो, बस उसका हो गया। इसीलिए मैं बार बार इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आयतन, फिर मनो, फिर इंद्रिय और चित्त, ये चार चीज हमें अच्छी तरह से, बिना कॉन्फ्लिक्ट, बिना कंफ्यूजन समझ में आना चाहिए। अगर इसमें एक थोड़ा भी, एक ही इतनी छोटी भी गलती हो गई, ऐसे फंस जाओगे, क्योंकि हम चित्त को देख नहीं पाएंगे। चाहे अभिधम्म में 121 चित्त है, A54 चित्त है, वो सारा जितना भी लिखा है वो हमें पता नहीं है, पर हम एक चित्त को देख नहीं पा रहे हैं, बाकी छोड़ ही दो। सो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, चित्त इज लाइक दिस लाइट, उसमें कुछ भी आ सकता है, एंड इट रिमेंबर्स एवरीथिंग मेटिकुलसली। एक एक चीज उसको याद है, एक एक चीज, एंड अल्टीमेटली इट पेज द प्राइस ऑफ रीबर्थ। इसलिए मैंने इतनी बार आप लोगों को कहा, सब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा, वहां पे आयतन है ही नहीं है, सच्चित्त परियोदपनन है, वहां पे थोड़ी आयतन को परियोदपनन करके लिखा है, क्योंकि आयतन हर बार चेंज होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं ये आपका नहीं है। जैसे जो आयतन जो था हमारा, जब वो मनाली गए थे, वो काय ही नहीं है, बाकी सब छोड़ ही दो। और वो जो मेरा बेटा वहां पे खड़ा है, वो इतना छोटा है, अभी जो यहाँ पे है वो 25 साल वाला युवा है, पर उसकी याद में, उसके चित्त अभी वो मनाली लेके जाएगा और कहेगा तुमने यहां खड़ा था। यू अंडरस्टैंड? अगर ये आपके मन में आ रहा है ये याद ही नहीं आना चाहिए, इसको कैसे हटाना है, then you are gone on a totally different track. Now, what you can do is through wisdom you can find out and let it go. इसीलिए बुद्ध धम्म जो है, it's प्रज्ञा। इट्स नॉट कुछ जाके कहीं पे हटा देते हैं, घटा देते हैं, वो थोड़ी होता है। Even if you get dementia in this life, next life you'll follow. You understand? अगर ब्रेन सेल सारा खराब हो गए, एक भी याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, आयतन विल अगेन कम बैक। चित्त हैज रिमेंबर्ड एवरीथिंग, वो आयतन में मेमोरी सेल्स तो है ही, तो वो याद तो आएगा, बिकॉज योर ब्रेन इज स्ट्रांग, सो सारा याद आएगा। ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि अगले जन्म ही नहीं है, याद ही नहीं आएगा मुझे, ना ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट डजंट मैटर वी हैव योर गुड मेमोरी, बैड मेमोरी, वॉट एवर इट इज इस वक्त, बट व्हेन यू रियली प्रैक्टिस इट यू विल बी सरप्राइज्ड। यू कैन गो बैक ईच डे एंड सी। जैसे मैं बैठूंगा
नॉट क्लोज्ड आइज। अगर मैं अभी कहूँ 1 साल पहले क्या हुआ था, रोज अभी देखेंगे तो पूरा आ जाएगा। 2025 जून 11 मॉर्निंग, कुछ टाइम लगेगा फिर आ जाएगा। जून 11, जून 12, जून 13, जून 14, जून 15, लाइक दैट टिल दिस जून। 1 साल का पूरा याद आ जाएगा, इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ वेकिंग अप, क्या क्या किया था, एक एक चीज याद आता है, क्योंकि चित्त नोस एवरीथिंग। The knower is a chitta, but it is problem is that it has got polluted. That's one. Two, how do I come out of this? You have to see खामी क्या है वो देखना है, या इंद्रिय संवर करो या पटिसमुत्पाद करो। यही दो चीज से आप चित्त को निर्मल कर सकते हो। इट्स नॉट दैट आपको डांस और सॉन्ग आ गया तो आपको डांस करना लग रहा है तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज द चित्त इज इन कामलोक। वो आएगा, क्यों नहीं आएगा? व्हाट आर यू टॉकिंग? आप कामलोक से ऊपर जाओ, वो नहीं आएगा अभी। जब तक कामलोक में हो तो ये तो आएगा। तो कामलोक के ऊपर कभी जाएंगे? जब वो आप अनागामी बनोगे या सखतगामी बनोगे, तो जाओगे तो प्रैक्टिस करो, तो द चित्त विल गेट रिड ऑफ दिस एंड इट विल गो अप। तो अगर हम कामलोक में बैठ गए तो वो कैसे जाएगा? यू कांट डिक्टेट चित्त, सेइंग दैट ए चित्त, ये कौन? तो आप ही तो चित्त हो, आप क्या हो उसको कहोगे? कुछ नहीं कह सकते। मन ही आप हो, चित्त ही आप हो, विज्ञान भी आप हो। वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है जो बैठा है और कह सकता है कि हाँ यार तेरा बात सुन रहा हूं, अभी मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। नो, देयर इज नो वन देयर। यू हैव टू पुट द राइट कंडीशन, तभी वो जाएगा। सो यू नीड टू फाइंड कि हमें ये रखना चाहिए कि अगर मैं इस स्थिति में रहता हूं तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ही होगा, मेरा मतलब चित्त का। तो चित्त अभी रूपलोक में जाना चाहिए, तभी तो इसको छोड़ देगा। तो अगर वो रूपलोक में नहीं जाएगा तो गाने के साथ रहेगा, वो जिसका उसको लगेगा उसके साथ रहेगा। सो नथिंग दैट कैन बी डन। एक और उदाहरण, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फीमेल और वॉट एवर, मैं ये ले सकता हूं कि मोबाइल फोन। सारे लोगों के हाथ में आजकल क्या रहता है? मोबाइल फोन रहती है। मोबाइल फोन में क्या देखते हैं? न्यूज रील देखते हैं, फेसबुक रील देखते हैं, इंस्टाग्राम रील देखते हैं, या कुछ ऐसे देखते रहते हैं। बार बार उसको खोलते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार खोलते हैं, बार बार देखते हैं। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर थिंग। वैसे तो उसमें देखने के लिए कुछ है ही नहीं है वो अलग चीज है कि हमारे पास और कुछ साधन नहीं है। तो अगर कोई मोबाइल फोन फोर्सफुली छीन लेगा तो थोड़ी दिन के लिए ठीक है, कुछ जैसे गोयंका जी की रिट्रीट में छीन लिया है तो 10 दिन के बाद तो आएगा, 20 दिन के बाद तो आएगा, 30 दिन के बाद तो आएगा, 60 दिन के बाद तो आएगा ना, कभी ना कभी तो आएगा वापस। उसके बाद में तो वो उसी से खेलेगा, क्योंकि उसको और कोई खिलौना नहीं है। या मन को और एक खिलौना दे दो, वो ये खिलौना छोड़ देगा। जैसे बच्चा है, उसको दूसरा खिलौना दो तभी ये छोड़ेगा। आप वही खिलौना देते रहोगे, आपके पास और कोई खिलौना नहीं है और आप खिलौने को छीनने के लिए बैठे हो, तो वो थोड़ी करेगा। नॉट पॉसिबल। इसलिए हम फैमिली से अटैच इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास और कुछ साधन नहीं है। अभी भी मैं घनश्याम दास जी के साथ, या समृद्धि को, या निकेत जी को, या
मधुलिका को ऐसे ही उदाहरण में जितना भी उनको कहूँ ये नहीं है वो नहीं है, वो छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है। दे नो इट्स डेंजरस बट व्हाट एल्स कैन बी डन। उनके पास और क्या चारा है। सारे लोगों को पता है कि हर एक रिलेशनशिप टूट के जाती है। ये क्या आज की मामला है, सबको पता है, सबने मरण देखा है। ऐसे थोड़ी कि आज ही हम सुन रहे हैं कि मरण होता है। हम लोग फ्यूनरल भी गए हैं, किसी भी मरते हुए भी देखे हैं, सारा देख चुके हैं। ऐसी थोड़ी है कि हमने किसी ने आज तक किसी को मरते हुए नहीं देखा या सुना भी नहीं है, आज पहली बार हमें सुनने मिल रहा है। नहीं, ऐसी थोड़ी है कि यहाँ पे जितने भी माताएं बैठे हैं उनको ये मिसकैरेज करके उनको समझ में ही नहीं है, गर्भपात होती है करके उनको पता ही नहीं है, आज ही पता चला है कि मिसकैरेज करके हो सकता है। नहीं, पता है उनको, आज ही पता चला है कि उनको पीसीओडी होती है और उनसे बच्चा नहीं होता है, पहले से ही पता है। और पीसीओडी कैसी हुई उसको पता है? नहीं पता है। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो फिर स्कैन करके बताते हैं कि आपको पीसीओडी है, इसका कुछ करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन बिकम प्रेग्नेंट। नो, शी इज बिकम प्रेग्नेंट। कौन बच्चा आया है, किधर से आया है, कुछ पता है? नो, वी ऑल नो इट कि हमें पता नहीं है कौन आया है, फिर भी लगता है हमारा बच्चा है। हर किसी को पता है कि ये हमारा है ही नहीं है, सबको पता है। आज ही थोड़ी पता चला कि ये हमारे बच्चे हो ही नहीं सकते। अगर मैं घनश्याम दास जी को पूछूं समृद्धि जो आई है वो आपको पता था ये समृद्धि है, वो कहेंगे नहीं, 100% नहीं है। हम ही ने तो उनको नाम दिया है और घनश्याम दास करके उनके माता पिता ने नाम दिया है, उनको थोड़ी पता है मैं घनश्याम हूं। तो नोबडी नोज एंड एवरीबडी नोज कि ये हमारा नाम अपने माँ बाप ने दिया है। फिर भी ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि वो चित्त उसको चेंज कर लेता है, वो अपना मान लेता है। तो यू आर द चित्त, तो यू कैन डू एनीथिंग। यू कैन ब्रिंग इन विजडम, पन्या। इसीलिए पहले श्रद्धानुसारी हो या नहीं हो वो देखना है, तभी चक्कू खुल गया। फिर धम्मानुसारी हो या नहीं हो, ज्ञान आ गया। सोतापन हो नहीं हो, पन्या और आलोक, लाइट आ गया। भी आप सच्चे बुद्ध के अनुयायी हो। अभी आपको समझ में आया, क्योंकि शील वित्त परमास जब तक है वो तो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि चित्त छोड़ेगा ही नहीं उसको, क्योंकि उसको हर दम डर है कि क्या कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो इसीलिए वो शील वित्त परमास में रहता है और उसको डाउट है, विसिकिच्छ, इसलिए सखाई दिखती है। तो पहले ये तो समझे कि पन्या उदपादि आलोको उदपादि हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पहले ये तो जाने कि मैं सद्दानुसारी हूं, अभी आगे बहुत है, अभी धम्मानुसारी है और बहुत है। फिर दिट्टी पतों पे आ गई हूं या आ गया हूं, अच्छा अभी मैं सोतापन हूं या सद्दा विमुक्त हूं, ये मेरी अभी मेरी स्टेटस ये है, ये तो जाने। फिर बाकी वर्कआउट कर सकते हैं कि ये चित्त को यहां से कैसे हटा सकते हैं। नाच गाने की जो आप कह रही है ना, वो अनागामी स्टेज की आप बात कर रही हो। पहले अनागामी तक आ जाओ, फिर बात करेंगे उसका। फिर आप ही को पता चल जाएगा, ये आप गाना भी गाओगी नाचोगी भी तो इसका अलग लगेगा।
यू विल डू बट यू आर नॉट इन इट। जैसे आपका दोस्त आ गए, वो कहेंगे अभी नाचेंगे, इट्स नॉट दैट यू विल नॉट, बट you will not also. It's a very paradoxical situation. You are not involved, but you are just doing it. जैसे खाना होता है, you are not enjoying the food, but you are eating. जैसे इस संडे रितेश जी ने फिर से मुझे हमारा फैमिली को खाने के लिए बुलाया है। डज दैट मीन मैं उनके रेस्टोरेंट जाऊंगा ही नहीं है? नो, गलत बात है। तो आप खाएंगे फिर 100% खाएंगे, उसमें क्या है, 100% खाएंगे, डाउट ही नहीं है। पर विल आई रिमेंबर टिबेट, will I remember Bhutan, will I remember Sikkim, will I remember Nepal in the food? No, food is a food. But पहले I used to relish. समझो, अगर 2004 था तो अभी याद तो आएगा, वो जब भी डिश देखता हूं तो याद तो आएगा, 2002 का आएगा, 2004 का आएगा, 2007 का आएगा, कौन सा भी तो आएगा। अभी ऐसी थोड़ी है कि मुझे याद ही ना आए, याद तो आएगा। बट जब भी मुंह में खाना जाएगा, वो खाना सिर्फ खाना रहेगा, वो डिश नहीं रहेगा। वो कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि मुझे वहां जाऊंगा ही नहीं। वो तो फिजिकल हो गया। फिजिकल करके क्या करोगे, क्योंकि चित्त तो वो कर रहा है, चाहे आप फिजिकल जाओ या ना जाओ, उसमें क्या पड़ी है। समझ में आया? नाउ हाउ डू यू डू इट? अनिमित्त। हाउ डू यू डू अनिमित्त इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड नाउ। इसी बात पे आप लोगों को एक और चीज बताना था, और ये दक्षा जी ने पूछा, अच्छा किया। तो और कुछ क्वेश्चन है बिफोर आई स्टार्ट दैट? नहीं है? सर मैं एक सवाल पूछूं? हाँ जी, हाँ बोलो आशुतोष। सर जैसे आप बता रहे थे इंद्रिय संवर और आयतन के बारे में, हम आप बोल रहे हो, तो इंद्रिय संवर में जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है वो नहीं होता है, वो होता है सिर्फ आयतन में। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। तो जैसे इंद्रिय संवर में जैसे मैंने अपने आप को धातु बनाया, तो अविद्या वहां पे नहीं है। तो क्या सिर्फ इंद्रिय संवर कर देने से ही जो अस्मि मान है वो खत्म हो जाता है उसमें? जैसे जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, सिर्फ इंद्रिय संवर से ही वो खत्म हो जाएगा? गुड क्वेश्चन। ये है कि अगर किसी ने आयतन के ऊपर काम किया, एक चीज है, इंद्रिय संवर करेंगे तो एक चीज है, जो इंद्रिय संवर कर लेता है तो वो मैं करके ही चला जाएगा ना। अच्छा। तो तभी धीटे धीटे मतम भविष्यति मुते मुतम बतम भविष्य, वही आ गया ना इंद्रिय संवर में। समझो, उदाहरण मैं दक्षा जी को देख रहा हूं, तो मुझे बताइए दक्षा है कहाँ? कन्वेंशनली। तो कन्वेंशनल कहूंगा तो कहाँ पे? आयतन में। मन आयतन जानता है ये दक्षा है, वहीं पे मैंने रोक दिया। तो चकुंच पटिच रूपे च उपजति दक्षा विज्ञानम। क्या देख रहा है? दक्षा। तीन संगति फस्सो, फस्स पच्चय वेदना। अभी क्या वेदना आ रही है? उपेक्षा। ठीक है, क्योंकि मन में प्रज्ञा है कि ये दक्षा सिर्फ कहने के लिए है, सच में दक्षा नहीं है। तो मन इंद्रिय ने मन आयतन के ऊपर नहीं गया, तो चक्कु
आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, ये जो सारा 5 आयतन है, दे रिपोर्ट ऑन टू मन आयतन। तो मन आयतन ने कहा देख भाई ये दक्षा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ धातु है। ठीक है, तो पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। जैसे ही सतिपट्ठान में बुद्ध कहते हैं कि आपको ऐसा देखना है, तो वैसा मैंने देखा। जैसे गाय को काट के 4 भाग में भेज देते हैं, वैसा मैंने देखा। तो दक्षा जी को मैंने 4 भाग में काट लिया। तो एक पठवी धातु हो गया, एक आपो धातु हो गया, एक तेजो धातु हो गया, एक वायु धातु हो गया, तो 4 धातु में मैंने बना दिया। तो अभी दक्षाच्युत चली गई, निमित्त से हट गया, तो व्यंजन नहीं हुआ, नो डिस्क्रिप्शन। सो व्हेन देयर इज नो डिस्क्रिप्शन, इंद्रिय संवर हो गया। ठीक है, तो मुझे आयतन में जाके कुछ करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि उससे पहले ही हो गया। गुड बॉय। तो बुद्ध होते तो कहते अच्छा किया तूने, स्थिर के बाद इंद्रिय संवर करना है तो तूने तो कर लिया, वेरी गुड। फिर जागरण में रहो, सॉरी भोजने मत्तेनुत्त, अभी तो खाना किस लिए खा रहा है उतना ही खाओ। हाँ सर मैं खा रहा हूँ। फिर जागरियान करो, हाँ सर कर रहा हूँ, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अभी धीरे धीरे मत्तम पे आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, देखने में सिर्फ देखना है, सुनने में सिर्फ सुनना है। यहाँ दक्षा ही नहीं आएगी, क्योंकि चक्कुन चपटी च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम में दक्षा नहीं आई। मनन चपटी च धम्मे च उपज्जति मनोविज्ञानम में दक्षा नहीं आई। ठीक है, पर सर इसमें एक और थोड़ा एड ऑन कर रहा हूँ कि सपोज करो कि मैं जब इंद्रिय संवर करता हूँ तो उसमें कोई इंडिविजुअल नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो विलासन की जगह धातु आ रहा है, तो पर वो धातु जो मेरे आ रहा है, फिर उसको आने का प्रोसेस तो मुझे देखना होगा ना कि चक्षु विज्ञान जागा, फिर उसमें धातु आया, ऐसे करके। या जैसे रूप आया तो रूप में मैं देखूंगा ना कि रूप कैसे आया, तो आहार से रूप बन रहा है, इतना तो देखना होगा ना। दैट इज पटिसमुत्पाद। हाँ, तो उसमें मानो कि जैसे धातु को भी मैं देख, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अगर तुम्हें इंद्रिय संवर करना है तो आयतन के ऊपर कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें आयतन के ऊपर करना है और जो तू कह रहा है वैसे ही करना पड़ेगा कि आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोधो रूप निरोधो, क्योंकि वो पटिसमुत्पाद है। तो अगर मैंने इंद्रिय संवर किया, सपोज करो कि मैंने आपको धातु में बनाया, तो पर ये जो धातु आ रहा है, जो आपकी बॉडी है वो रूप, या मेरी बॉडी है, मैं अपने को आशुतोष को मैंने हटा दिया है और मैं बस पंचखंड को देख रहा हूँ, रूप को एज ए रूप देख रहा हूँ। यहाँ पे पंचखंड आएगा ही नहीं, फिर से तुम उल्टा बात कर रहे हो। अच्छा, पंच उपादान खंड दुख कहाँ पे आ रहा है आशुतोष? तू भी क्या ऐसे हाँ, तू भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे कॉल करके फोन करके बताया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खंड किधर है और ये किधर है, आयतन किधर है। आयतन तो समझ में आया ना कि आयतन का मतलब हुआ नहीं कि हाउस। पहली बात ये कहो, आयतन कहाँ पे है? पहले आयतन किधर है, किधर से आता है आयतन? तो आयतन जब जहाँ बोलो, जैसे मानो इंद्रिय और आयतन का मतलब हुआ कि जब मैंने किसी चीज को, आयतन का मतलब हुआ जब मेरा माइंड डिफाइल्ड माइंड में आएगा आयतन। डिफाइल्ड की बात ही नहीं है आशुतोष, तू गया, अच्छा, फंस गया। देयर इज नो डिफाइलमेंट इन आयतन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने 2-3-4 बार, इतनी बार मैंने वो सारी पुत्र का सूत्र भी बताया कि the defilement is not there in आयतन। पहले ये तो देखो कि आईना एक है, आप आईने को ही तोड़ दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कि एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी होती है। Everything is a field of experience. So there is an experiencer and there's an experienced. दोनों होता है। बुद्ध धम्म इसको काट लेता है, about experiencer and experience, because
experiencer and experienced are coming in Patisamutpad. ठीक है, तो इसीलिए बुद्ध धम्म पटिसमुत्पाद के ऊपर है। समझो मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो स्टार्टिंग से ही मैंने संवर कर दिया है, इंद्रिय संवर। इंद्रिय इज नॉट आयतन एंड आयतन इज नॉट इंद्रिय, इतना तो समझ में आ गया। तो अगर चक्कू चारा खाने के लिए जाती है तो वह आयतन पे चला गया, इसका मतलब ये नहीं उसको खाना ही नहीं है अभी ना, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो मन बताएगा। समझ में आ रहा है या वो समझ में नहीं आ रहा है? फिर से मुझे मनो पुब्बंगमा धम्मों के ऊपर डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, वो तो मैं समझा गया कि मैं थक गया हूँ आज। आई थिंक आई हैव टू राइट माय रेसिग्नेशन लेटर, बहुत हो गया मुझे अभी, अब मुझे छोड़ दो, मैं इस क्लास से मैं चला जाऊंगा, बहुत हो गया। क्योंकि ये ऐसा घूम घूम के वही आ रहा है। हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर उतना कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है। जो पहचान सकते हो वो विज्ञान है। जस्ट यू विल रिकॉग्नाइज ये क्या है, ये दक्षा है, बस हो गया। दक्षा अच्छी है अच्छी नहीं है, गोरी है मोटी है काली है, ये है अमेरिकन है इंडियन है, कंजूस है पैसा नहीं भेजती है। मैंने इनको बहुत बार कहा है दान में कुछ बड़ा बड़ा रकम भेजोगे, भेजती है 1,000 रुपए 500 रुपए 10 रुपए 50 रुपए भेजती है। अभी क्या करना है? ये कहाँ है? ये मन आयतन में है, ये इंद्रिय में नहीं है। ये कंजूस किधर है? आयतन में। आयतन में। वो विज्ञान में कंजूसी है नहीं है, उसको पता नहीं है। वो कहेगा अच्छा तो क्या कह रहा है, ये दक्षा कंजूस है? हाँ कंजूस है। वो सिर्फ पहचान रहा है ये कंजूस है, इट डजंट नो। तो मन आयतन जो है वो सीखता है दुनिया से, वो सीखता है। और आंख को कहता है तो ये देख, कान को कहता है तो ये सुन, नाक को कहता है ये सूंघ ले, जिह्वा को कहता है ये टेस्ट कर ले, और काय को कहता है इसको छू ले। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मन इंद्रिय ने इसको छूट दे दी है, तो करना है कर। एक दिन पुलिस आए थे और इसको ऐसे मारे कि क्या पागल आदमी हो, वो चारा खाने के लिए ऐसा जा रहा है, थोड़ा देखो वो क्या कर रहे हैं। तो मन बैठ गया, अच्छा ऐसा हो रहा है मेरे इसमें, मैं इसको उनको दिखता हूं। तो पहले वार करेगा वो मन आयतन के ऊपर, सिखाने के लिए ऐसा नहीं करते। इसीलिए वो पटिसमुत्पादे देखना पड़ेगा, क्योंकि अविद्या वहां से शुरू हुई कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मनमानी मेरी है। तो अविद्या पच्चय संखार, तो पुण्या भी संखार भी वही कर रहा है, अपुण्या भी संखार भी वही कर रहा है, अनिंजा भी संखार भी वही कर रहा है, क्योंकि आयतन ही करेगा। थक गया हूं आशुतोष, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं 15 दिन के लिए छुट्टी ले रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे विज्ञान अंचायतन, वहां पे आयतन है। 2 दिन भी नहीं हुए, किसी यहाँ यही किसी को मैंने कहा आकाशंचायतन, वहां आयतन है, विज्ञानंचायतन उसमें भी आयतन है, वहां पर भी आयतन है, नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन वहां पर भी आयतन है। अभी मैं क्या करूं यार, बहुत हो गया। अभी ऐसा है ना, रेप 1 टाइम्स इज एक्सेप्टेबल, रेप ऑल द टाइम इज नॉट एक्सेप्टेबल। यार मैं अभी ऐसा लग रहा है बलात्कार हो रहा है मेरा। एक बार ठीक है यार, मुझे किसी ने बलात्कार कर लिया तो समझ सकता हूं कि गलती से इनका बलात्कार हो गया। अभी रोज रोज मेरा हो रहा है अभी वही चीज पे। एनीवे, तो जो मन आयतन है उसने जो बचपन से सीखा है वो उसी को पकड़ा है, बस उतना ही उसका प्रॉब्लम है। ये बाप है, हाँ बाप है, ये माँ है, ये माँ है, ये तेरा लैंग्वेज है, हाँ लैंग्वेज है, ये है वो है वगैरह वगैरह। तू इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, तो नेपाली है, तो बांग्लादेशी है, तो अमेरिकन है, तो स्वीडिश है वगैरह वगैरह, वो आयतन में है।
तो जो अमेरिकन है, अमेरिकन इंडियन जैसे दक्षा जी है, तो वो हर एक इंडियन को जो अमेरिका में है वो देखेगी अमेरिकन इंडियन को। वो किधर है? वो इंद्रिय में थोड़ी है, हाँ, आयतन में। ये जो आप कह रहे हो ये तो बात समझ में आ गई कि जितनी भी हमारी बचपन से हमने सीखा है, हमारी जो तो भी एक मिनट ठहरो, तुम आगे चले। मान्यता धारणा। नहीं अभी छोड़ो, तू अभी बात मत कर। अच्छा ठीक। तुमसे ये उम्मीद था ही नहीं है। मैं सर थोड़ा दोनों को ना सेपरेट अरे आउट करना चाह दोनों रहा था तीनों कि छोड़ो अभी, ठीक है अभी छोड़ो। अभी पंच उपादान किधर है? इधर है, आयतन में। आयतन में है। तो कल स्टैंजिन को मैंने इसलिए कहा कि उनके पत्नी और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, ये आयतन कहाँ आता है? जैसे पहले बार सुन रहे हैं आयतन के बारे में, ये पंचखंड में ये सब पटिसमुत्पाद होने के बाद लास्ट में बुद्ध क्या कहते हैं? संकितेन पंचपादान खंड दुख। इन समरी द एंटायर पटिसमुत्पाद इज ऑन पंचपादान खंड। हाँ, तो वही मैं इसमें थोड़ा मैं एक और सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने पढ़ा था कि जैसे जो अनंत होते हैं वही सिर्फ जो इंद्रियां हैं उसको हमेशा इंद्रियों के जैसे यूज करते हैं ना, दे विल हैव आयतन। अगेन यू कम टू द रॉन्ग साइड ऑफ इक्वेशन। नो, उनका आयतन होते हैं पर वो दुनियादारी के लिए जितना यूज करना है यूज करते हैं, पर्सनली कुछ नहीं होते हैं, बस इतना ही है। अगर आयतन ही चला गया तो बुद्ध किसको सारी पुत्र कहेंगे? भाई इंद्रिय संवर हो गया तो ऐसे मुंह देखते रहेंगे। वही तो, हाँ, तो वही तो मैं चाह रहा था कि इसको जैसे कि जो अनंत हो गए हैं तो हम उनका जो आयतन, जब वो इंद्रियों को आयतन के रूप में यूज करते हैं और जो पतुजना यूज करते हैं, उनमें दोनों में डिफरेंस तो होता है। हाँ, उसमें राग द्वेष और मोह नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने 100 बार नहीं कहा, बहुत बार कहा है कि एक आनंद करके है जो बुद्ध के पास जाता है, वो कहते हैं कि संज्ञा नहीं है फिर भी संज्ञा है। हाँ है। तो बुद्ध उसको छिड़ाने के लिए कहते हैं ईतन संतन ईतन पणितन वगैरह। तो फिर सारिपुत्र के पास जाते हैं, वही प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कुछ होता है सर? तो वही कहता है कि फिर वो कहते हैं कि साधु साधु साधु, जैसे टीचर वैसा स्टूडेंट, क्योंकि उसके समझ में कुछ नहीं आया। सर जैसे सर आप जहाँ पहुंचे हो ना, आपका मेंटल डेवलपमेंट तो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप जिस लेवल पे आपके लिए इजी होगा, बट हमारे लिए इतना ऑब्वियस बात है। मैं क्या करूं यार, तुम मुझे रोज बलात्कार करते रहोगे तो मैं उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ यार। 1-2 बार बलात्कार ठीक है यार, वो ठीक है। सर ये हमारे संस्कार जन्मों जन्म, सर हमारे संस्कार बहुत जन्मों जन्मों के हैं। एक दो दिन में झट से मैं सारी इंद्रियों को आई। अरे आशुतोष, आई डोंट डिसएग्री, पर थोड़ा आपको भी सोचना चाहिए कि ये पंच उपादान खंड दुख क्या होता है? ये दुख क्या होता है? क्या होता है इसमें? आयतन में दुख नहीं है, उपादान में प्रॉब्लम। उपादान, हाँ। अगर आप उपादान नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आशुतोष को मैं आशुतोष कहूंगा, दक्षा जी को दक्षा जी कहूंगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही प्रॉब्लम आता है कि दक्षा सुंदर दिखती है तो तभी प्रॉब्लम आएगा, या दक्षा मोटी दिखती है तो प्रॉब्लम आएगा, दक्षा गोरी दिखती है तो प्रॉब्लम आएगा, या आशुतोष काले हैं और दक्षा सावले का रंग है या सफेद है या वगैरह है, भी प्रॉब्लम आएगा। दक्षा $10,000 ट्रांसफर करेगी और साला आशुतोष 10,000 रुपए भी ट्रांसफर नहीं करता है, तभी प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि ये अभी डिफरेंशिएशन शुरू हो गया विज्ञान में, तो चित्त में राग द्वेष मोह आना शुरू हो गया, तभी प्रॉब्लम होता है। पर अगर उपादान नहीं है, दक्षा को दक्षा कहूंगा, आशुतोष को आशुतोष कहूंगा, निकेत को निकेत कहूंगा, प्रहर्ष को प्रहर्ष करूंगा, विनोद को विनोद कहूंगा, सोनिया को सोनिया कहूंगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आई एम नॉट अनपायो, वहां पे घुसा ही नहीं है। तो भाई को क्या कहते हैं?
न ते न तत्, ना उसमें है ना इसमें है, तो मैं घुसा ही नहीं अंदर। तो आयतन के अंदर घुसना नहीं है, आयतन को देखना है कि हाँ ये चक्क आयतन है, ये क्या खा रहा है, ये क्या खा रहा है, अच्छा ये गंदगी खा रहा है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, वहां नहीं खाना है, ठीक है ना, क्योंकि वो अनिच्य है। क्यों देख रहा है, वो पूरा मिट के जा रहा है। हाँ हाँ समझ में आ गया, हाँ मत जाओ। या इंद्रिय पे ही रोक दो, निमित्त के बिना आयतन कुछ बन ही नहीं सकती। तो अभी लौकिक के लिए जितना निमित्त करना है उतना कर ले, पर उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने न्यूयॉर्क में हूं तो न्यूयॉर्क अंदर गया नहीं हूं, न्यू जर्सी में हूं, न्यू जर्सी के अंदर नहीं गया हूं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने ही हूं, फोटो खींच रहे हैं, पर मुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं दिख रहा है एज एन एक्सपीरियंस। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जब इंद्रिय आयतन भी आप करते हो तो आयतन में उपादान नहीं होना चाहिए, आप उतना ही साइन बनाते हो जितनी चाहिए आवश्यकता है। अगर हाँ, अगर ये चाहिए। अगर अवंती जी मुझे आइसक्रीम खिला रही है, ये भी आ रही है, दक्षा भी आ रही है, और ये विनोद जी भी आ रहे, पागलपन लगेगा। आइसक्रीम तो खा रहे हैं, तो मैं कहूंगा देखिए आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, कहेंगे सर जी अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप आइसक्रीम खा रहे हो नहीं खा रहे हो? खा रहा हूं, फिर भी आप कह रहे हो आइसक्रीम नहीं खा रहे हो, झूठ है कि सच है? ये उलझन में फंस गए। उपादान नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आइसक्रीम को लेकर वहां दुख या सुख का, दुख का सुख नहीं आना चाहिए। वो दुकान वाला पूछेगा हाउ इज द आइसक्रीम, आई कांट से यू नो व्हाट, देयर इज नो थिंग कॉल्ड एज एन आइसक्रीम, आइसक्रीम इज जस्ट अ मिराज। वो कहेगा ये पागल कुत्ते को कहां से आप लेके आए, ये कुछ भी बकता है। नो, आई हैव टू टेल करेक्टली कि आइसक्रीम इज फाइन और नॉट फाइन। दुनियादारी है, हाँ जितना आपको करना है करना ही पड़ेगा। जैसे पासपोर्ट है, उसको मुझे दिखाना है यार, वहां पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको मैं थोड़ी उसको धम्म पढ़ा सकता हूँ, दिस इज जस्ट अ पेपर, दिस इज नो पर्सनालिटी हियर, ये अनिच्य है, ये दुख है, ये अनंत है करके बैठ सकता हूँ वहां पे? मे बी ही विल थ्रो मी आउट और ही विल डिपोर्ट मी बैक टू इंडिया, इज गॉन मैड करके। तो वहां पे जो करना है करना पड़ेगा। सो यू हैव टू गिव योर पासपोर्ट, यू हैव टू गिव एवरीथिंग एंड से हाउ मेनी डेज, एंड जब आप बाहर आना है बस हो गया। आई शुड नॉट एंटर इनटू यूनाइटेड स्टेट्स इन द माइंड। समझ में आया। अब दो लेवल पे आपने वहां पे संज्ञा बनाई है। एक मिनट यार, तभी सुख नहीं आया। अमेरिका पहुंचा, सुख नहीं आया। अमेरिका पहुंचा, दुख भी नहीं आया। अमेरिका पहुंचा, दुख सुख दोनों नहीं आया, न्यूट्रल भी नहीं आया। सही बात है, क्योंकि आयतन ने अमेरिका को लिया ही नहीं है। सिर्फ जानने के लिए विज्ञान अमेरिका पहचाना, ये दिस इज न्यूयॉर्क, या दिस इज न्यू जर्सी, या नेवार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ भी नाम दे दे यार, मुझे क्या करना है, फ्लोरिडा कहो या ऑरलैंडो कहो, ये कहो कि मुझे क्या करना है, तो जो बताएगा मैं उसको हाँ कहूंगा, दैट इज विज्ञान। तो वहीं पर रख गया, ठीक है। सो टू दैट एक्सटेंट इट वर्क्स। तो नो उपादान, दुख कभी आएगा पंच उपादान खंड। अगर पंच उपादान नहीं है, पंच खंड है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो सॉल्व हो गया। नाउ वी कम टू इंद्रिय संवर। व्हाट इज इंद्रिय संवर? मन इंद्रिय जो है वो प्रबल है, मतलब वो तो प्रफुल्ल है, वेरी स्ट्रॉन्ग। उसने बाकी 5 इंद्रियों को चारा खाने से रोक दिया है। सो धिटे धिटे मत्तम भविष्यति हो गया उसका। उतना ही देखता है जितना देखना चाहिए, उतना ही सुनता है जितना सुनना चाहिए, उतना ही सूंघता है जितना सूंघना चाहिए, उतना ही खाता है जितना खाना चाहिए, उतना ही छूता है जितना छूना चाहिए, और उतना ही पहचानता है
जितना पहचानना चाहिए। अभी मेरा तो पहचान करना है, तो मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर को अपना पासपोर्ट दिया, बोर्डिंग पास दिया, देखा हाउ मेनी डेज इन अमेरिका until October 17th. What's the purpose? Put the purpose. Just out. बस हो गया। That's all. अभी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे कुछ नहीं पूछा, उसका मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, या इमिग्रेशन ऑफिसर ने बहुत सारा पूछा, उसके लिए टेंशन नहीं ले रहा, अरे भाई इतना क्यों पूछ रहा है? बिकॉज देयर इज नो इमिग्रेशन ऑफिसर इन द माइंड, इन द चित्त। दुख नहीं आया यहाँ पे आयतन में, तो इसीलिए वहां द्वेष नहीं आया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा। कह सकता हूँ वापस आने के बाद, मतलब व्हेन आई कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट, पूछ सकते हैं ये लोग कैसा रहा। आई कैन से इट वाज वेरी गुड, नथिंग वाज आस्क्ड, दैट्स इट, ओवर। या दीज आर द थिंग्स व्हिच वर आस्क्ड, दोनों हो सकता है। तो बट हैव यू टेकन इट इनसाइड? नो। तो इंद्रिय संवर हुआ। नाउ कम टू द टॉपिक, चित्त। 16 चित्त में आपका कौन सा चित्त आया है वो टाइम पे, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन इमिग्रेशन? वाज इट संकित, contracted, विकित, distracted, like that? समाहित, समाहित हुआ था? नहीं, असमाहित, समाहित नहीं हुआ था। महगत, एक्सपैंडेड नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने इमिग्रेशन ऑफिस को देखा, घबराहट शुरू हो गई। आयतन में आएंगे ना ये सारे के सारे चित्त जो आप 16 मतलब बता रहे हो, संवर में तो नहीं आएंगे? मैं हाथ जोड़ देता हूँ, अभी बहुत हो गया। थोड़ा बताओ ना, जैसे अगर मैंने इंद्रिय संवर कर लिया है, साइन डालेंगे इंद्रिय संवर कर लिया, तो ये जो है वो इसके पीछे ही है। अगर आयतन में आ गया तो वो आपको क्लीन करना पड़ेगा आयतन को। हाँ, तभी चित्त में वो नहीं आएगा, नहीं तो चित्त में आना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने इंद्रिय संवर किया हुआ तो फिर ये सारागम व चित्तम और ये वितरागम, so then your chitta will be vimukt. You are not holding on to anything. करेक्ट है, ठीक है। Because there is no you to hold. सर ऐसे हुआ है ना कि बेल में अगर आप मारो तो साउंड आएगी, अगर नहीं मारो तो साउंड नहीं आएगी। तो मारो तो पंचखंड होके आना पड़ा, और नहीं मारो तो पंचखंड में जाने की उसकी कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन साउंड ही नहीं आया। इसीलिए जब अभी विज्ञान करके किसी को संबोधन कर रहे थे, इसने विज्ञान लिया, आयतन तो है, तो आयतन में भी वही विज्ञान गया कि सी समथिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो कुछ नो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई विल गिव अ बेटर एग्जांपल। अभी देखिए विनोद जी, यू आर अटॉर्नी, टेकिंग केयर ऑफ वॉट एवर यू आर टेकिंग केयर, ठीक है ना? नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम, सो आई विल कम टू एन अटॉर्नी। इज दैट उपादान खंड? Is it non-उपादान खंड? It is an आयतन, या ये इंद्रिय या चित्त, ये कौन सा है मुझे बताइए। आप अटॉर्नी हो। मेरे ख्याल से विज्ञान ने नोटिस किया कि भाई अटॉर्नी हो, अटॉर्नी के वो उसको पहचाना, उसने अटॉर्नी दिख करके मेरे को तो दिखा नहीं है, तो आया, जस्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जस्ट इतना। विज्ञान ने उसको नोटिस किया कि ये क्लाइंट है। नो, विज्ञान जो है वो पहचानता है, एहसास देता है। उसके लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए दुनियादारी जो उसने सीखा है। सो व्हाट वी कॉल लॉयर इन इंडिया इज कॉल्ड अटॉर्नी इन अमेरिका। सही है? नाउ वो किसने सिखाया? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट ने सिखाया। तो ये कहाँ से हमने सीखा? ये आयतन में सीखा, क्योंकि मन आयतन ने ये सब पढ़ाया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए। तो बैरिस्टर बना या कुछ भी बना, सो आई बिकम अ लॉयर और बिकम एन अटॉर्नी, इट्स फाइन। So if somebody asks you, are you an attorney? You are going to say, पता नहीं यार अब क्या कहते हैं, ऐसा तो थोड़ी आप करेंगे, आप कहेंगे I am an attorney, right?
But if you're in Yeah. British, you'll say, I'm a lawyer. You'll immediately change from attorney to lawyer. Yeah. ठीक है. What about if you're in India? You'll say, I'm a lawyer. Yeah. I have a law जी. firm. Even in US, it is called law firm, but they call it as attorney. So, is lawyer equal to attorney? Yes, absolutely. But in UK, it is called lawyer more than attorney, and in America, it is called attorney more than lawyer. Right. Even though दोनों का काम वही है. Mhm. So where this is stored in man ayatana, which is having no problem now. Mhm. But I am the best attorney, I am like this, I am like that, वगैरह वगैरह जो स्टोरी होता है, या न्यूयॉर्क का मैं ही फेमस हूँ, ये है वो है, न्यूयॉर्क ये है वैसा है ऐसा है, when compared to any other state like Atlanta city है जॉर्जिया में, when compared to Atlanta, ours is the best. समझो ऐसा कुछ, ours मेरा आपका, तुम मैं तुम और हमारा, ये तीन अगर आ गया, दैट मीन्स वो चारा खाना शुरू हो गया, तो वो आयतन में ये गंदगी बस गया. जैसे ये गंदगी भसा, तो आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट अटॉर्नी इन न्यूयॉर्क. तो कंपटीशन आ गया, कंपैरिजन आ गया, तो आपको राग द्वेष मोह यहाँ आने लगेगा चित्त में, और यहाँ पे आपको सुख दुख दुख का सुख आने लगेगा. सो व्हाट डू यू डू? Now you have a choice. You can use Indriya Samvar to cut this mess, because it's depending on the nimitta. स्टिकर. हाँ, अनिमित करो, स्टिकर हटा दो, बस हो गया. सर ये हमसे नहीं होता है, तो बुद्ध कहते हैं नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. तो यहाँ पटिसमुत्पाद को इंप्लीमेंट करो. इधर जाओ. डू द सेम थिंग, बट नाउ यू अप्लाई पटिसमुत्पाद. तो पहले देखो, अटॉर्नी हो या लॉयर हो, मरता है. हाँ यार मरते हैं, 100% मरते हैं. हाँ, समझ में आया ना? हाँ समझ में आया. तो अगर तुम, कौन मर रहा है? लॉयर. एक्सेलेंट. कौन मर रहा है? अटॉर्नी. चाहे वो अटॉर्नी है वो भी मरेगा, लॉयर है तो भी मरेगा. एक्सेलेंट. तो न्यूयॉर्क का फेमस लॉयर हो या न्यूयॉर्क का नॉन फेमस लॉयर हो या अटॉर्नी हो, तो मरेंगे. हाँ सर मरेंगे. मरने की वजह क्या है? भाव. क्योंकि उसको बनना था लॉयर, तो बनना था अटॉर्नी, तो इसलिए मरेंगे. अगर वो लॉयर ही नहीं बनते, अगर वो अटॉर्नी नहीं बनते, तो नहीं मरते. हाँ सही बात है, तो पते की है. तो वैसे 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 ऊपर तक चला गया, तो समझ में आया ये विज्ञान का प्रॉब्लम है. विज्ञान गलत पकड़ रहा है कि ये मैं ही अटॉर्नी हूं, मैं ही लॉयर हूं, तो मैं क्या हटा दो. इट्स अ प्रोसेस. यू टुक एन एग्जाम, यू फिनिश लॉयर, मतलब आपने लॉयरी का एग्जाम पास किया है, LLB किया है, वॉट एवर यू इन दैट कंट्री यू हैव ए लॉयर का जो होनी चाहिए आपने किया है, इसीलिए नाउ यू आर कॉल्ड एज अ लॉयर. दैट डजंट मीन फ्रॉम द बर्थ यू आर ए लॉयर. हाँ ये बात समझ में आ गया. वैसे ही फ्रॉम बर्थ यू आर नॉट अ फादर. हाँ यार सही है. फ्रॉम द बर्थ यू आर नॉट अ सन. हाँ यार ये भी सही है. फ्रॉम द बर्थ वेर योर हस्बैंड. हाँ यार ये भी सही है. फ्रॉम बर्थ यू आर नॉट अ वाइफ. हाँ यार ये भी सही है. एक मिनट ठहरो. फ्रॉम बर्थ यू डिडंट हैव दिस बॉडी. हाँ यार सच है. तो क्या हो रहा है? अरे ये तो बहुत ही गलत हो रहा है. क्या? ये तो काय तो मिटते जा रहा है. एक्सेलेंट. मन वो भी मिटते जा रहा है, क्योंकि जो मेरी बचपन की जो यादें हैं वो अभी कोई फायदा नहीं है. जो मैंने स्कूल में पढ़ाया है वो इसका कोई फायदा नहीं है. और जो मुझे टेंशन हो रही थी एग्जाम के लिए वो अभी कोई फायदा नहीं है. मतलब कुछ भी जो एक्सपीरियंस रहा वो भी है ही नहीं है. एक मिनट ठहरो देखता हूँ. हाँ यार मैं शादी का देखता हूँ तो उसका भी एक्सपीरियंस अभी नहीं है. उस दिन का जो टेंशन था वो आज है ही नहीं है. एक मिनट ठहरो. मेरे ससुर तो मर गए हैं. अरे बाप रे, वो जो खड़े थे ससुर बन के वो अभी है ही नहीं है. एक मिनट ठहरो, एक और देखता हूँ. अरे मेरी माँ जो थी वो मरी है.
अरे बाप रे, ये मेरे बाप जो खड़ा था वो फोटो में वो भी नहीं है। विलास, तेरे बाल थे तभी। हाँ यार, वो मेरे बाल थे, अभी है ही नहीं है। तो तू पति है उसकी? किसकी? अरे वो इसी जिससे प्यार तूने शादी किया है। हाँ, आई डोंट नो। तो ये तेरा है ही नहीं है। बैठ के देख, तुम्हें आज तक क्या कर रहा था? उपादान में था। समझ में आया? अच्छा, ये है, ये पंच उपादान खंड दुख भी समझ में। खंड का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस का भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो प्रॉब्लम है। ये मैंने देख लिया। तो आयतन में जो गंदगी था वो चला गया, क्योंकि सुख जो वेदना आ रही है वो इस कारण से आ रही है। दुख की जो संवेदना नहीं, वेदना आ रही है वो इस कारण से आ रही है। अदुख का सुख की जो वेदना आ रही है वो इस कारण से आ रही है। तो जब भी मैंने इसको हटा ही दिया तो ना सुख की आ रही है, ना दुख की आ रही है, ना अदुख सुख की आ रही है। ऐसा तो हो रहा है पर वेदना उपेक्षा हो गया, इक्वानिमस। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है। जैसे मैंने ये जो स्टैंजिन को जो बता रहा था कल, खमजांगले तो लद्दाखी लैंग्वेज है। विलास, तो क्या लद्दाखी है? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो है, क्योंकि मैं वहां पे काम के लिए जाता था तो लद्दाखी हो सकता है, पर सच में तो लद्दाखी है नहीं है। गुड। तो अगर तुम लद्दाखी नहीं हो तो क्या साउथ इंडियन हो? फिर नहीं। तो इंडियन हो? फिर नहीं। अरे, तो इंडियन भी नहीं हो? नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन करके एक रूप जो है वो है ही नहीं। वो आपको इसी बॉडी के ऊपर डालना पड़ेगा ये इंडियन है करके। अलग सा बॉडी दिखाओ मुझे इंडियन का। नहीं, क्योंकि पासपोर्ट में जो आया है वो इसी बॉडी का है। अगर मैं अमेरिका सेटल हो जाता हूं तो उसमें अमेरिकन का फोटो आ जाएगा, मतलब अमेरिका का पासपोर्ट में, पेपर में इस फोटो डाल देंगे तो इसको कहेंगे अमेरिकन। तो ऐसा पहचाना चाहिए। हाँ, उपादान होनी चाहिए। नहीं, अमेरिकन हो नहीं हो, इंडियन हो नहीं हो, परफेक्ट। नाउ यू आर परफेक्ट। अगर अमेरिकन बन गया तो भव भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेय। सो आई विल डाई एज एन अमेरिकन। नाउ आई एम डाइंग एज एन इंडियन, और आई विल डाई एज ए साउथ इंडियन, और आई विल डाई एज ए कर्नाटका पर्सन। मतलब ये देखो, अभी डिवीजन शुरू हो गया। तो इंडियन है, फिर साउथ इंडियन है, फिर कर्नाटका वाला है, वगैरह वगैरह, विच इज अ डिवीजन। सो संकित होने लगा कि नहीं हुआ? हो गया। विलास जी, कोई संकित चित्त नहीं होता है। आप जितना कंप्रेस करते जा रहे हो, यू विल गो इनटू डिप्रेशन। यस, व्हाई? आई हेट टू बी एन इंडियन। व्हाई हेट? बिकॉज आई एम एन इंडियन। हु सेड? किसने कहा आप इंडियन हो? किसने कहा? भाई पासपोर्ट ने कहा, आधार ने कहा, बर्थ सर्टिफिकेट ने कहा। भाई साहब, जो कुछ भी कहा, पेपर ने कहा, वो थोड़ी आप हो। फिर पेपर में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ यार, तो सही कह रहा है। तो रूप किधर है? इंडियन का रूप दिखा, नहीं है। इंडियन का वेदना लेके आ, फिर वो भी नहीं है। इंडियन का संज्ञा लेके आ। इट शुड बी समथिंग अदर देन दिस बॉडी एज एन इंडियन। नो, वही रहेगा, वही दिखाएंगे, यही इंडियन है।
तो संखार लेके आओ, मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इंडियन ऐसा होते हैं, वैसा होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। तो विज्ञान को लेके आओ, फिर इंडियन का विज्ञान लेके आओ, चक्कू में इंडियन विज्ञान लेके आओ, सोत में इंडियन विज्ञान लेके आओ, नहीं है। अच्छा, तो अगर इंडियन नहीं है तो पिता का लेके आओ फिर। तो कह रहा है ना मेरा एक बेटा है तो पिता है ना, तो उसको लेके आओ, अभी उसका काय लेके आओ, उसका वेदना लेके आओ, उसका संज्ञा लेके आओ, उसका संखार लेके आओ, उसका विज्ञान लेके आओ। वो तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो पति का लेके आओ फिर। नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। तो पत्नी का लेके आओ, वो भी नहीं हो पाएगा। समझ में आया? ये दुनियादारी का है, असल में नहीं है। तो तू आज तक जो समझ रहा था आयतन मेरा है, तब समझ में आया अनित्य है, दुख है, अनंत है। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। ये अनित्य है, यद अनित्यम तद दुखम। चक्कू अनित्य है, ये नित्य है। अनित्य है क्योंकि इस जन्म के बाद एक और चक्कू मिल जाएगा, सही है। सोत अनित्य है या नित्य है? हाँ, एक और कान मिल जाएगा, नित्य है। घान, जिह्वा, काय और मन अलग मिलेगा। अगर कुत्ता बन के मैं पैदा होता हूँ तो वो आयतन अलग है। अगर देवलोक में जाता हूँ तो वो आयतन अलग है। वो ब्रह्मलोक में जाता हूँ तो वो आयतन अलग है। आकाशंच आयतन से लेकर नेव सन्य न सन्य आयतन तक अलग है। तो तेरा है आयतन? नहीं, अनंत। तो क्यों पकड़ के बैठा है? दुख है कि नहीं है? यस सर, है। अभी मुझे समझ में आया। सर एक और सवाल पूछ लेता हूँ इससे जुड़ा हुआ। अगर किसी का, हाँ, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना रहे, किसी का अगर इंद्रिय संवर हो जाता है फिर उसको ध्यान करने की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है फिर उसके लिए। ध्यान में ही रहेगा वो, जाने की क्या सीधा सब आई मीन इसका रूट ही अलग हो गया। इंद्रिय संवर का रूट टोटली डिफरेंट हो गया। फिर ये ध्यान और ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया इंद्रिय संवर तो। इसीलिए बाह्य को कहते हैं कि क्योंकि वो बाह्य क्या किया था, उसने थोड़ी ये सब किया था। हाँ, तो इसीलिए मैं आज मैंने जानबूझ के इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा करके पूछा, क्योंकि ये जो साधना है दो अलग लेवल की साधना है। मतलब वो वाला आयतन वाली साधना अलग है इंद्रिय संवर वाली साधना से। और ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका मेंटल डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि आप इंद्रिय संवर कर सकते हो। आई मीन इन ऑल सिचुएशंस। यस, अगर किसी को इंद्रिय संवर नहीं हो रहा है, वही संवर आयतन में कर लो। तो बुद्ध की वाणी ऐसी है, देख तुम्हें ये करना है, ये मेरे समझ के बाहर है। अच्छा, क्योंकि मोह है तेरे पास। हाँ सर, ये पहला देख ले, सम्मोह है या मोह है, इसमें डिफरेंस है। सम्मोह का मतलब ये होता है कि आई एम एन इंडियन, मैं भारत के ऊपर इतना लगाव है कि कोई भारत के बारे में कुछ कहेगा तो उसका टांग तोड़ दूंगा। मैं मानता हूं, मैं जो कह रहा हूं मैं कर ही लूंगा। अगर ऐसी मन में है तो सम्मोह है, क्योंकि उसको बेटी भी है, बेटा भी है, पति भी है, पत्नी भी है, ये सारा कुछ है, सच है। सम्मोह है। उतनी स्ट्रांग नहीं है, पर है जहां पे थोड़ा सा लाइट अंदर घुस सकता है, वो है मोह। बहुत सारे लोग सम्मोहित हैं, सिर्फ मोहित नहीं है। उनको अनिश्चित दुख आना तो वो रटते रहेंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, कि वो इतने खो गए कि उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अगर कोई मोह में है, उसको पता चलेगा कि इसमें कुछ दाल में कहीं कुछ काला है भाई, तभी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उसको दुख समझ में आ गया,
तो बुद्ध 3 चीज की बात करते हैं। एक शून्यता, अपनिहित, अनिमित्त, 3 है। ये 3 तो है निब्बाण के लिए, विमुख का लक्षण है वो। तो शून्यता समाधि में जाना है। शून्यता समाधि में जाने के लिए अनिमित्त करना पड़ेगा। तो ये शून्यता समाधि जब भी जाते हैं तो सखाई दृष्टि फटक करके निकल गई, क्योंकि उसने थोड़ा भी अनिमित्त किया तो उसका टूट गया। क्या? मोह का जो घड़ा था वो टूट गया। ये सारा ये कर रहा है आयतन में, ये इंद्रिय संवर में नहीं कर रहा है, ये सोच ले। पर इंद्रिय संवर के लिए जो बहुत ज्यादा उसका बुद्धि का डेवलपमेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि ये चेतो विमुक्ति नहीं है, प्रज्ञा विमुक्ति होगी इसमें, पन्या विमुक्ति आ गया। तो ये पहले जब भी अनिमित्त करेगा तो ये अनुव्यंजन कर लिया तो पपंच चला गया। तो इसमें आयतन में कैसे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यही चीज आयतन में कर सकते हैं। कैसे? यू सी द काउंटर साइन। तो शुभ संज्ञा है तो अशुभ संज्ञा बना दो, हो गया। आयतन फट जाएगा, क्योंकि आयतन के लिए कुछ स्टेबल ग्राउंड होनी चाहिए, तो वो स्टेबल ग्राउंड है ही नहीं है तो फट जाएगा। जैसे मैं रितेश जी के रेस्टोरेंट में गया हूं, कुछ खाया, पेट बहुत गड़बड़ कर रहा है, आई वॉन्ट टू गो टू द टॉयलेट। तो मैंने पूरा ये हो रहा है, तो रितेश जी ने पूछा, विलास सर कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, थोड़ा मुझे टॉयलेट जाना है। किधर है? हाँ, उधर है, जाइए। सो मैंने बैठा, जितना भी खाया था वो सारा नीचे आ गया। सो मैंने जितना भी अच्छा अच्छा खाना खाया था वो सब नीचे आ रहा है। आई एम वॉचिंग। तो उसी टाइम पे ये आयतन फट गया, क्योंकि मन आयतन ने इस चीज को देख लिया कि वो जो खाया था यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गंदगी है। तो फ्लश किया, इसे देखता रहा, फिर बाहर आया। रितेश जी ने कहा, विलास जी और कुछ आपके लिए बनाया है। मैं कहूँगा थैंक यू, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं खाना है। जिसको मैंने सच समझा था वो झूठ निकल गया, बस हो गया। अभी मैं अपना शर्ट को ऐसे देखता हूँ, पसीना पसीना है, क्योंकि उनके यहाँ पे तो एसी नहीं है। तो समझ में आता है क्या गंदगी भरा बॉडी है। फिर सारे लोगों को देखता हूं तो वही है, आहार समुदाय, रूप समुदाय। हाँ, सच है। ये जो बॉडी बिल्डअप हो रही है वो खाने से हो रही है, किसी का भी नहीं है। तो लड़की एक, ये होने से पहले एक लड़की बैठी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत मतलब बहुत, पता नहीं कितना कहूं, बहुत। टॉयलेट से आने के बाद वो शक्ल मुझे टॉयलेट की तरह दिख रही है, क्योंकि आहार समुदाय, रूप समुदाय देख लिया तो इंटरेस्ट पूरी चला गया। आपने रूप को टॉयलेट एग्जाम्पल भी आप ऐसा ले रहे, एग्जाम्पल भी आप ऐसा ले रहे हैं। हाँ, तो मुझे टॉयलेट लग रही है तो मैंने देखा, और रितेश जी को देखा, वो भी टॉयलेट दिख रही है। उनकी बेटी को देखा, वो भी टॉयलेट दिख रही है। उनके पत्नी को देखा, वो भी टॉयलेट दिख रही है।
मेरे भाई को देखा, वो भी टॉयलेट दिख रहा है, मेरी पत्नी को देखा, वो भी टॉयलेट दिख रही है, मेरे बेटे को देखा, वो भी टॉयलेट है, सारे हमारे जितने भी परिवार वाले हैं सारे के सारे वही दिख रहे हैं। मुझे हैरान हो रहा है ये मैं क्या देख रहा हूं, और जिगुप्सा आ रहा है। अब बुद्ध कहते हैं जब ये संज्ञा चेंज होती है तो जिगुप्सा आता है। मैं पता नहीं था ये जिगुप्सा क्या होता है, डिस्गस्टिंग। मैंने पढ़ा बहुत पढ़ा था, पर आज जो एहसास हुआ, जिगुच्छा पाली का वर्ड समझ में आ गया। आता है, एक ही बार आता है पर आता है। सो आई वॉमिटेड, नॉट फिजिकली, मन में वॉमिटिंग हो गई। एक बार उल्टी हो गई तो ऐसे बैठ गया। पत्नी कह रही है खा लो, तो विज्ञान में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो संज्ञा चेंज हो गई है, तो अशुभ संज्ञा आ गई। ये बहुत टाइम तक लगेगी अभी वो चेंज होने में, थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगी, पर अभी तो ऐसा है मेरा संज्ञा अशुभ संज्ञा। तो 10 संज्ञा, अनिच्च संज्ञा, अनर्थ संज्ञा, अशुभ संज्ञा, फिर रोग का आ गया। ऐसे एक संज्ञा आके बैठ गया मैं ऐसे। सारे लोग पूछ रहे विलास जी क्या हुआ, आर यू ओके? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मन आयतन जो है वो चुप हो गया और मन इंद्रिय ने काबू ले लिया। तो नो निमित्त। तो किसने किसको काटा? मन इंद्रिय ने मन आयतन को काट लिया, तो वो पूरा अभी बैठ गया। कितनी देर तक रहेगा? थोड़ी देर तक रहेगा, फिर वो फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद अगेन द संखारस विल अपीयर। तो 10 मिनट के बाद फिर सारा देखता हूं कि वैसे नॉर्मल लग रहा है जैसे था, पर पहले जो दिखा वो अभी भी याद है। बट माई माइंड हैज चेंज्ड, द चित्त इज नाउ चेंज्ड। उसमें चित्त में जो गंदगी थी वो चली गई है। तो सखाय दिट्टी, विसिकिच, शीलवित, परमास, कामछंद, व्यापाद, 5 जो संयोजन है वो चित्त से हट गए, तो अनागामी बन गया। तो वो जो लड़की बहुत सुंदर दिख रही थी, मैं ऐसा देख रहा हूं तो वो लड़की है ही नहीं वहां पे। फिर मैं ऐसा आंख ऐसे ऐसे करके देख रहा हूं, अरे क्या देख रहा हूं, लड़की तो दिख रही है पर उसका जो इंटरेस्ट था वो चला गया। खाने का जो दिख तो रहा है पर पूरा इंटरेस्ट चला गया। टी शर्ट का इंटरेस्ट तो था, तो मुझे लगने लगता है कि ये गंदगी बचाने के लिए हम पहन रहे हैं। फिर सही बात है। तो अति हरायति जिगुच्छति, तो मैंने हड्डी की तरह देख लिया। हरायति, जैसे कोई गाय को किसी ने उसका खाल खींच लिया है ऐसा लग रहा है। जिगुच्छति, जिगुप्सा आ गया 5 खंड के ऊपर, बस हो गया। एक और इसमें जैसे, हाँ बोलो, सॉरी बोलो। आप कुछ कह रहे हैं? एक टॉयलेट फ्लश में अनागामी बन गया। और इसमें सर जैसे इंद्रिय संवर में रूप राग और अरूप राग, जैसे कि चैत्य विमुक्ति में धीरे धीरे आप पहले रूप जानन में जाते हो, फिर अरूप में जाते हो, फिर रूप राग हटता है, फिर अरूप राग आता है, ऐसे करके इसमें सीधा हो जाएगा इंद्रिय संवर में। इतनी स्ट्रॉन्ग विजडम है आपके पास कि एक ही बार में आप सबको काट दोगे। Yes, so it is a wisdom. See, Buddha Dhamma itself is on wisdom.
ठीक है ना। तो मैं क्या क्या देखा, अनिच्च देख लिया टॉयलेट में, अनिच्च संज्ञा, फिर अनत्त संज्ञा, मेरा ही नहीं है टॉयलेट, फ्लश किया, अनत्त संज्ञा, अशुभ संज्ञा, पूरा अशुभ देख लिया। इतनी खिला रहे थे, उसका नीचे के क्या आया, खिचड़ी आया, मिट्टी से मिट्टी तक, आदीनव संज्ञा, पूरा डिसीज ही देख लिया। इसी से तो गंदगी फैलती है। कैन आई गो एंड ईट दैट? नो। पहान संज्ञा, पहान कर दिया, काट लिया। विराग संज्ञा, विराग हो गया। निरोध संज्ञा, निरोध भी हो गया। सब बलों के अनभिरत संज्ञा, अभिरत is delighting, अनभिरत नॉन डिलाइटिंग। सब संखारेषु अनिच्च संज्ञा, आनापान सति, तो 10 संज्ञा एक टॉयलेट में आ गया। एक और फ्लश किया, रूपराग चला गया, क्योंकि उसमें भी वही देख रहा हूं कि ये वेदना जो है आयतन की है, कोई फायदा नहीं है, अरूपराग चला गया। ये दोनों चले जाने से उडच चला गया। फिर रह गए 2, तो मैंने वही टॉयलेट सीट में देखा, कुछ भी फायदा नहीं है, ये तो गंदगी ही है, चाहे आप कौन सा भी लोक में जाओ इतना ही है। तो मान चला गया, रह गया अविज्ञा, और मान के बिना अविज्ञा नहीं रहता है, क्योंकि मेजरमेंट चाहिए। मान हटा दोगे तो मेजरमेंट हट गया, तो दुख इतना आ जाएगा, बहुत दुख आ जाएगा, मरते दम जब भी होता है वैसे खींच लेगा वो। और इसमें सर जैसे कि आयतन, यहाँ पे आपने डायरेक्टली जो चक्षु इंद्रिय को चक्षु आयतन नहीं बनने दिया, मतलब जैसे कि हम संवर करते हैं, जैसे जैन में है पहले काया संवर करना है, फिर बोलने में संवर करना है, आपने सीधा माइंड को ही संवर कर दिया, मन इंद्रिय को इंद्रिय ही रहने दिया, मन इंद्रिय को आयतन बनने नहीं दिया। तो बाकी के जो 6 आयतन है, बाकी के जो 5 आयतन है वो अपने आप, मन इंद्रिय आयतन में है, पर मन आयतन में गंदगी नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आपने मन को संवर किया, यहाँ पे इंद्रिय संवर का मतलब है डायरेक्टली आपने मन को ही संवर कर दिया, तो मन को संवर करते ही चक्षु में और स्रोत में घान में अपने आप वो आ गया, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मेरा धम्म जो है, मतलब मेरा मतलब धम्म क्या है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेन भासति वा करोति वा। इसीलिए बुद्ध का ये वाणी है। अगर महावीर होते वो कहेंगे ये सच है या सत्य है जो गौतम बुद्ध कह रहे हैं, पर ये सारे लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा काय से ही बनती है, काय को प्राप्त सही तरह से करने के बाद ही वाक्य में बदलती है। जब ये 2 समझ में आता है तभी मन को समझ पाएंगे, नहीं तो मन को समझ ही नहीं पाएंगे। सो 2 पर्सपेक्टिव्स, आपको कौन सा आपको अच्छा लगता है उस व्यक्ति को लेना चाहिए। वो जब मैं इसमें सॉरी, जब मुझे लगता है कि ये सेकेंड पार्ट जो है, जो पंचखंड की जो पैकेज है, वो इसमें शायद हमारे वेदांत में और इसमें ये छूट गई, क्योंकि वो जो पंचखंड बनाने वाला जो है वो संज्ञा को इन्होंने ले लिया, उसको मरने नहीं दिया लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है कि ये इंद्रिय संवर करो, एक प्रज्ञा की डेवलपमेंट हो गई। ये होते होते हुए भी पंचखंड की क्रिया हो सकती है। अगर वो हुई तो फिर मैं हूं करके जो भ्रम रहती है उसको पंचखंड में देखना है। मैंने ऐसा समझ रहा हूँ सर, पता नहीं। सही है, नो प्रॉब्लम। कल तो एनीवे मिल रहे हैं, तो आशुतोष हम लोग 7 बजे मिल रहे हैं। इनका वेदांत क्वेश्चंस है तो अच्छा, हाँ वो मिलूंगा मैं। हाँ, तो कल शाम को 7 बजे ना, 7 PM टुमारो इंडिया मॉर्निंग
इवनिंग यार 7 बजे शाम को, मॉर्निंग थोड़ी मिलोगे। अच्छा तो मैं हमारा होगा 9:30, सो उनका 9:30 AM है। तो इनको अभी वेदांत की भूत पड़ी है, वो कल से पूछ रहे हैं, एंड आई वांट टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, तो कल करेंगे। ऐसे एक सवाल था मेरे, इनके भी है, आप भी वो दोनों से अच्छे से सुनने। एक सवाल था मेरे मन में, जैसे कल, सॉरी मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि ये चीज आपने यहाँ मतलब ग्रुप में बात की, जैसे आप कह रहे थे कि वेदांत में जो साक्षी है और बुद्ध में साक्षी नहीं है। अभी नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 85% जो लोग हैं उनको वेदांत कुछ समझ में भी नहीं आया, वो पता भी नहीं है। तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज दोज पीपल हु डोंट इवन नो एनीथिंग एल्स। फिर यही आयतन, ये वो इसी में फंसे हैं। अभी हम एक और डायमेंशन लेके आएंगे वेदांत की, और कहेंगे ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्य और ब्रह्म जीवी न परह लेके आएंगे, तो ये मर जाएंगे। ठीक है सर, कल मिलेंगे तो बहुत हो जाएगा और मेरा बलात्कार डबल हो जाएगा। Anyway, आज काफी हो गया फिर, आज के लिए आज तो मेरा ले लिया सारे ने। तो अभी आई होप यू अंडरस्टैंड कि मन, इंद्रिय, मन, आयतन, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑल अदर्स मतलब चक्कू, सोत, घान, जिह्वा, काय, उनका कंट्रोलर मन, इंद्रिय, मन। तो आप ये इंद्रिय संवर का मतलब बेसिकली है कि आपको जो माइंड है उसको संवर करना, बाकी की जो इंद्रियां, 5 इंद्रियां, क्योंकि मन ही सबका मालिक है, तो मन को ही आपने कंट्रोल में कर लिया तो बाकी सब बस में आ जाएगा। प्रथम बद्ध गद्दुल सुत्त, द्वितीय बद्ध गद्दुल सुत्त में बुद्ध कहते हैं। और 56 सुत्त वहां पर भी है। He gives 6 एनिमल्स, और कहते हैं कि इसको कैसे आपको देखभाल करना पड़ेगा, नहीं तो वो भाग जाएंगे। आसी विसोपम सुत्त, वो भी एक सुत्त है, जहाँ पे सही तरह से बुद्ध बताते हैं कि आयतन क्या करता है, क्या नहीं करता है। आयतन इज लाइक अ विलेज वेयर नोबडी स्टेज। उसमें है आसी विसोपम सुत्त। इन्होंने, दक्षा जी ने कहा था ये विलेज वाला कुछ कह रहे थे, उसका भेजो, तो मैंने इनको भेजा फ्राई करने के लिए भेजा है। उनका भेजा कितना फ्राई हुआ पता नहीं है। सर मैं चाहती थी कि आप ही बता दो, लेकिन आज कहीं और ही चला गया, इसलिए मैं फोन किया था। ये सुनने में ही इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप बताओगे तो लाइक स्टोरी में स्टोरी बता रहे हो ऐसे करके अपने आप ही आ जाएगा वो। कल करेंगे। और सर सॉरी, हम लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे सुन के भी लग रहा है कितने दिन हो गए हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, हमारे पास बुद्ध तो नहीं, लेकिन बुद्ध के यहाँ खड़े हैं वही खड़े हो गए। नहीं हाँ, लेकिन मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये प्रॉब्लम है कि जिनको मैं समझता हूँ समझ गए, वो भी उल्टा प्रश्न पूछना शुरू कर दिए कि आयतन में किधर आता है, या किधर आता है भाई। सड़ायतन तो है ही, तो अभी आप कौन सी एक और चीज लेके आ रहे हो, क्योंकि वो पूरा पटिसमुत्पाद इज ऑन आयतन। सड़ायतन पच्चय फस्सो, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, या सड़ायतन पच्चय फस्सो यम वेदेति, सॉरी, फस्स पच्चय वेदना यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम वितक्केति, यम वितक्केति तम पपंचेति, यम पपंचेति ततो तम निदान पुरुष। क्या करता है वो? पपंच संज्ञा संख्या समुदचरन्ति अतीत अनागत पचुपन्न चक्षु विज्ञानेषु रूपेषु सोत विज्ञानेषु सद्देषु। वैसे तो मधुपिंडिक सुत्त जो है इट इज ऑन आयतन, सारा आयतन का ही है। चचक सुत्त वो आयतन के बारे में है। सड़ायतन विभांग सुत्त भी आयतन के बारे में है। एक ही सुत्त है जहां पे इंद्रिय भावना करके है, एक ही सुत्त, इसमें भावना है।
सलायतन विभांग नहीं है, छक्क नहीं है। भावना मतलब डेवलपमेंट। तो इंद्रिय को कैसे डेवलप कर सकते हो, एक ही सूत्र है, MN 152 के अलावा कुछ भी नहीं है। और सलायतन के लिए सलायतन वग्ग है, संयुक्त निकाय में पूरा उसी का ही है। अभी आप पता लगाओ इंद्रिय संवर का कितना सूत्र है और सलायतन का कितना है। फिर जब भी कोई मुझे पूछता है सलायतन किधर से आता है, तो मुझे लगता है कि मैं एक अपने छत के ऊपर जाके कूद लूं। सर प्रॉब्लम ये होती है ना, वो जो इंद्रिय है, इंद्रिय में ही वो आयतन रहे साथ साथ ऐसे है। तो हम क्या सोचते हैं कि वो इंद्रिय इधर है, वो आयतन उधर है। जैसे कि वहाँ पर्दा है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो साक्षी बनने की ख्वाहिश होती है, तो वहीं पर है। तो उसको देखने के लिए डेवलप होनी है, वो देखने के लिए माइंड सारा इतना चिपक के बैठ गया है कि उधर देखना चाहिए था, ये इंद्रिय कहाँ पर है, आयतन कहाँ पर, एक कंफ्यूजन ये होती है, क्योंकि वो तो इंद्रिय में ही है ना आयतन, तो उसी की उसी में पड़ी हुई है। तो हम लोग, तो मैं देखता हूँ कि वो बाहर होनी चाहिए, इंद्रिय तो इधर होनी चाहिए। इसी में गड़बड़ होती है, मेरे समझ में ये गड़बड़ होती है। कल हम आशी विश्वोपम सूत्र लेते हैं तो तभी बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगा कि वाई बुद्धा सेज आयतन इज लाइक ए एम्प्टी विलेज। खाली गांव है, में कोई भी नहीं रहता। वाई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। Tomorrow I will have lot of food and come. कोई भी बलात्कार करने चाहे कर सकता है, जितना करो करना है। आपकी रेस्टोरेंट के फूड हो करके वो टॉयलेट करके फ्लश नहीं करनी है सर, ये तो फिर हमको लेनी है। सो एक्चुअली अगर कोई भी सही तरह से सलायतन को समझ लेता है, वो पटिसमुत्पाद को समझ लेता है, वो अरहत हो जाएगा। क्योंकि इतना ही है, या आप संवर करो इंद्रिय को, नहीं तो यहाँ पे आके पूरा काट दो उसको। बिकॉज चित्त जो है उसको आयतन ने पकड़ लिया ऐसे, अभी वो फंस गया। तो उसको ये संवर करने के लिए श्रोतापन होना चाहिए एटलीस्ट। एग्जैक्टली, नॉट ओनली श्रोतापन, उसके आगे जाना चाहिए और थोड़ा आगे जाना चाहिए। देन ओनली यू विल सी व्हाट इज इंद्रिय संवर। क्योंकि वहां के लिए सांस के ऊपर काबू इतनी जरूरत है कि वो निमित्त है सांस। ये निमित्त छोड़ने के लिए ये निमित्त करना पड़ेगा। तो जब भी मैं ये निमित्त डालता हूं तो ही वर्कआउट होगा। एनीवे, विल टेक इट टुमारो। ओके, गुड नाइट, गुड डे। एंड घनश्याम दास जी, हो जाए अब क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्टक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खममे संघा पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।